नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम पॉलिटिक्स में बात जदयू और बीजेपी के बीच जो पॉलिटिक्स चल रही है, चर्चा उस पॉलिटिक्स की करेंगे। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। आज तिरंगा यात्रा का उद्घाटन समारोह था या शुभारंभ था। इस अवसर पर डिप्टी सीएम भी मौजूद रहने वाले थे, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव। आप देख सकते हैं कि दोनों का मतलब ये भी नेम प्लेट भी लगा हुआ है, लेकिन दोनों नहीं आए और अंत में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और प्रमोद चंद्रवंशी मुख्यमंत्री के अगल बगल में आकर बैठ गए। यह स्वाभाविक नहीं है या यह संयोग नहीं है, यह उस प्रयोग का हिस्सा है जिस प्रयोग के सहारे जदयू बिहार में अपनी पहचान बनाए रखना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से सम्राट शासन चला रहे हैं, कई मौके पर ऐसा दिखा है कि वो शासन एनडीए गठबंधन का नहीं, जैसे बीजेपी का शासन हो। बीजेपी के राज्यों में बीजेपी जिस तरीके से काम करती है, ठीक उसी अंदाज में बीजेपी बिहार में भी काम करना चाहती है। इसको लेकर जदयू सहज नहीं है। जदयू सहज ही नहीं है, जदयू ने इसको लेकर अब आपत्ति भी जाहिर करने लगे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में हैं, उनकी प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होती है, लोकसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात होती है, राज्यसभा के सभापति से भी मुलाकात होती है, लेकिन अमित शाह से वो मुलाकात नहीं करते। ये भी संयोग नहीं है, ये भी उस प्रयोग का हिस्सा है जिसके तहत जदयू अपनी एक अलग पहचान बनाए रखने के साथ साथ अपने वोट बैंक को वो संदेश भी देना चाहते हैं। वैसे दो मौके पर जदयू ने इशारों में ही सही बीजेपी को नसीहत दे चुका है। एक मौका था जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन, जिसमें संजय झा ने पूरी तौर पर छात्र आंदोलन का समर्थन किया था और उनकी मांग को भी जायज ठहराया था, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी था। अब सोच सकते हैं। वहीं जदयू ने अपने सोशल पेज पर एक ऐसा अभियान छेड़ा जिसका संदेश साफ था कि सम्राट को सत्ता मिली है, सत्ता सुख का नहीं होता है, सत्ता सेवा के लिए होता है। वो भी एक संदेश था कि भाई संदेश के सहारे पहले हम चीज़ों को देख लें, संदेश के सहारे चीज़ों को टटोलने की कोशिश करें कि आखिर बीजेपी चाहती क्या है। सबसे बड़ा प्रतिवाद या किसी विषय को लेकर हुआ है तो वो था जो मॉडल स्कूल बना है उसका नाम और फिर गेरुए रंग में स्कूल को रंगना। ये पूरी जदयू को असहज कर दिया है और जदयू के थिंक टैंक अब मानने लगे हैं कि बीजेपी को समय समय पर सलाह नहीं देनी है, सजग भी नहीं करना है, अब उससे सवाल करना है और उनको ये जताते रहना है कि यह आपकी सरकार नहीं है और ना ही ये आपका मैंडेट है। यह नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव हुआ और ये मैंडेट नीतीश कुमार का है। परिस्थिति बस नीतीश कुमार सत्ता से बाहर हुए हैं, लेकिन ये बात बीजेपी को समझनी होगी कि ये मैंडेट एनडीए का है, नीतीश के फेस का है। इसलिए कोई भी ऐसा काम जो बीजेपी के एजेंडे पर आधारित होगी या फिर जो काम पूरी तौर पर संघ के द्वारा संचालित होगा, उस पर अब जदयू चुप नहीं बैठेगी। तिरंगा यात्रा को लेकर हमें नहीं लगता है कि जदयू को कोई आपत्ति होगी। तिरंगा राष्ट्र सम्मान की बात है, लेकिन जिस तरीके से तिरंगा यात्रा को लेकर सरकार कैबिनेट में फैसला लेती है, राशि आवंटित करती है, 6 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित किया है और उसके बाद आज से उसका शुभारंभ करते हैं।
ये कोई 150वां वर्ष नहीं है, ये कोई 75वां वर्ष नहीं है। 75वें वर्ष के मौके पर पूरे देश में हर घर में लोग तिरंगा फहराया था, हर घर में लोग तिरंगा लगाए थे। लेकिन आज इसकी ज़रूरत नहीं है। आज ऐसी कोई बात नहीं है जिसको लेकर इस तरीके से राज्य सरकार के द्वारा इस अभियान की शुरुआत किया जाए और राज्य सरकार इसको लेकर गांव-गांव तक पहुंचे। तो आज दोनों उप मुख्यमंत्री का अनुपस्थित रहना एक तरह से सांकेतिक तौर पर इन्होंने विरोध दर्ज किया है कि आप अपने एजेंडे पर मत चलिए, हमें तिरंगा से कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जो एजेंडा है वो एजेंडे से आपको परहेज करना होगा। अब इसका कितना असर पड़ेगा आने वाले समय में दोनों के रिश्तों के बीच, लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और दिल्ली की सियासत जो संकेत दे रहा है, उस संकेत में शाह और मोदी के बीच जो कुछ भी चल रहा है, उस खेल में जदयू भी एक पक्ष के तौर पर मोदी के साथ खड़े दिखना चाहते हैं। यह साफ अब दिखने लगा है। अशोक चौधरी दामाद बेटी के साथ अमित शाह से मिलने गए थे, ये भी संयोग नहीं है। बात समझ गए ना? जदयू के अंदर अगर कोई ऑपरेशन होगा तो उस ऑपरेशन में अशोक चौधरी नेतृत्व करते हुए आगे आने वाले समय में दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस व्यक्ति से मिलने से नीतीश परहेज कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि दिल्ली में हैं और शाह से वो मिलना चाहें और उनकी मुलाकात नहीं हो, संभव है। लेकिन अशोक चौधरी दामाद बेटी के साथ मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। इसलिए आगे आने वाले समय में बीजेपी और जदयू के बीच ऐसे मुद्दों पर जो पूरी तौर पर संघ का एजेंडा होगा, ऐसे मुद्दों पर जो पूरी तौर पर बीजेपी का एजेंडा होगा, उसको लेकर जदयू खुलकर बोलना शुरू कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बात इसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़नी शुरू हो गई है। और सम्राट पर उनको भरोसा था, इसलिए सम्राट पर उन्होंने हामी भरा कि सम्राट उस लाइन पर आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन सम्राट जिस तरीके से संघ और बीजेपी के उस कह सकते हैं कि जो चौकड़ी है, चंडाल चौकड़ी, उससे जिस तरीके से घिर रहे हैं और जिस अंदाज में वो अब हर पूजा पाठ उसको दिखाना, ये सब बातें जिस तरीके से वो कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं जदयू को अब असहज कर रहा है। और ये असहजता कब सार्वजनिक होता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि जदयू अब असहज महसूस तो करने लगी है।